गांव अमरपुर में एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था। इस घर में रहती थी श्यामा देवी, कठोर स्वभाव की पर भीतर से बहुत संवेदनशील औरत। उनके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। दो बेटों में से बड़ा बेटा शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा आदित्य उनके साथ रहता था। आदित्य की शादी पड़ोस के गांव की शांत, सुशील और मेहनती लड़की रीमा से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में श्याम की देवी और रीमा का रिश्ता सामान्य था। रीमा घर संभालती, खाना बनाती और श्यामा देवी उसके काम की तारीफ करती। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पे खटास बढ़ने लगी। रीमा सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करती, चूल्हा जलाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, आंगन साफ करना। वह अपनी सास का बहुत मन रखती, लेकिन श्यामा देवी को लगता कि रीमा में अभी भी कई कमियां हैं। कभी चाय थोड़ी मीठी हो जाती, कभी सब्जी में नमक कम, तो कभी कपड़े देर से धुलते। श्यामा देवी हर बात पर ताना देती। हमारे जमाने की बहुएं ऐसी नहीं होती थी, इतना आराम नहीं करती थी। रीमा चुपचाप सुनती रहती। आदित्य कई बार बीच में बोलना चाहता, पर माँ का सम्मान उसे रोक देता। धीरे धीरे रीमा को अंदर से ही अंदर दुख होने लगा। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, लेकिन सास कभी खुश नहीं होती। अक्सर वो रात को आंसू पोंछते हुए सोचती, क्या मैं सच में इतनी खराब हूँ? क्यों मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती? एक दिन खेत में अचानक आदित्य के पैर में चोट लग गई और वह कई दिनों तक काम पर नहीं जा सका। घर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। रीमा सुबह सुबह पति का इलाज, खाना, दवा सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन उसी समय श्यामा देवी को उसकी हर कोशिश में कमी दिखती। तूने दवा का समय गलत कर दिया, दूध ज़्यादा गर्म कर दिया, आदित्य का ख्याल नहीं रख पाती। रीमा ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर सास पुत्र के बीच उसका शब्द जैसे खो जाता। गांव की हर महिलाएं भी रीमा को देखकर कहती, बहू का जीवन ही ऐसा होता है, चाहे कितना भी करो सास की नज़र में कमी ही पड़ता है। एक दिन रीमा ने गलती से सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया। श्यामा देवी ने गुस्से में कहा, तू काम ही क्यों करती है जब हर बात बिगाड़ देती है? यह सुनते ही रीमा के आंसू रुक नहीं पाए। वो फूट फूट कर रोने लगी। यह पहली बार था जब उसने खुलकर रोया। आदित्य ने यह सब देखा और उसकी पीड़ा महसूस की। उसने माँ से शांत स्वर में कहा, माँ, आप रीमा के सिर्फ गलतियाँ देखती हैं, पर उसकी मेहनत नहीं। वो दिन रात इस घर के लिए काम करती है। श्यामा देवी चुप रही, पर उन्होंने पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो सच में कठोर हो गई है। उसी रात अचानक श्यामा देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बीपी गिर गया, चक्कर आने लगा। रीमा तुरंत दौड़ी, पानी दिया, दवा दी और आदित्य को बुलाकर चौराहे की दवा दुकान से दवा मंगवाई। पूरी रात रीमा अपनी सास के सिरहाने बैठी रही, पंखा झुलाती रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। सुबह होते होते श्यामा देवी की तबीयत कुछ संभली। उन्होंने देखा कि रीमा थक कर वहीं बैठी रही है, आंखों में चिंता और चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। श्यामा देवी ने धीमे से पूछा, रीमा, तू रात भर सोई भी नहीं? रीमा ने कहा, माँ, आप मेरी माँ की जगह हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई, मैं कैसे सो सकती हूँ? यह सुनकर श्यामा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने महसूस किया कि जिसे वो इतने दिनों से डांटती रहती, उनकी सबसे बड़ी सहारा बनकर खड़ी थी। अगले दिन श्यामा देवी ने पहली बार रीमा से प्यार से कहा, बेटा, आज जा, चाय तू मत बना, मैं बनाती हूँ। रीमा चकित रह गई, उसका दिल भर आया। धीरे धीरे सास के मन का कड़वापन पिघलने लगा। अब वो रीमा को काम में कमी नहीं, मेहनत नज़र देखने लगी। एक दिन श्यामा देवी ने गांव की औरतों से कहा, मेरी बहू रीमा घर की असली लक्ष्मी है। मैं अनजाने में उसके साथ कठोर हो गई थी। उनके इस बदलाव में ने रीमा के मन में एक नई खुशहाली भर दी। अब सास बहू साथ बैठकर चाय पीती। श्यामा देवी रीमा को अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाती, कैसे वो खुद को अपनी सास से डरी डरी रहती थी। रीमा भी उनसे अपने सपने, अपनी इच्छाएं और मन की बातें साझा करने लगी। आदित्य हंसते हुए कहता, अब तो मेरे दो माँ हैं, दोनों एक दूसरे से पहले प्यार करती है। एक दिन पड़ोस की औरतें कहने लगी, श्यामा देवी, आपको कौन सा मंत्र मिला ली? आपकी बहू तो चमक उठी। श्यामा देवी गर्व से बोली, मंत्र कुछ नहीं, बस नज़र का फ़र्क है। पहले मैं सिर्फ कमी देखती थी, अब उसकी अच्छाई दिखती है। रीमा मन ही मन मुस्कुराई। उसे महसूस हुआ कि रिश्ते मेहनत से नहीं, दिल से बनते हैं। सास बहू का रिश्ता लड़ाई का नहीं, समझ का रिश्ता है। कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां हमें बड़ा दर्द देती है, लेकिन जब दिल से बात होती है तो कठोरता दिल भी पिघल जाता है। श्यामा देवी और रीमा की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ता तब सुंदर होता है जब दोनों तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया जाए, एक सम्मान का और एक साझा समझ का।